पिता दक्ष के यज्ञ में जब सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देखा तो वे अपार वेदना से भर गईं। अपमान और दुख इतना गहरा था कि उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर डाला। यह कोई साधारण बलिदान नहीं था, यह प्रेम, सम्मान और स्वाभिमान का चरम उदाहरण था। जब देवों के देव भगवान शिव को इस हृदय विदारक घटना का समाचार मिला तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने अनुचर वीरभद्र को आदेश दिया और वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। देवताओं को भी दंड मिला। दक्ष को वही परिणाम भुगतना पड़ा जो किसी भी शिव विरोधी को भुगतना पड़ता है। मरते समय सती ने भगवान विष्णु से यह वर मांगा था कि वे जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव के चरणों में अनुसरण रहें। इस वरदान के प्रभाव से सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती के जन्म के साथ ही पर्वतराज के घर में सुख, समृद्धि और सिद्धियों की वर्षा होने लगी। चारों ओर खुशियां फैल गईं। नित्य नए मंगल उत्सव होने लगे। एक दिन जब नारद मुनि को पार्वती के जन्म का समाचार मिला तो वे हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और अपनी नवजात पुत्री को उनके चरणों में रखकर उसके गुण दोष बताने का निवेदन किया। त्रिकालदर्शी नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कन्या स्वभाव से ही अत्यंत सुंदर, सुशील और बुद्धिमान है। लोग इसे उमा, अंबिका और भवानी के नाम से पूजेंगे। यह अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी और इसका सुहाग अटल रहेगा। लेकिन मुनि ने आगे जो कहा वह सुनकर पर्वतराज कुछ चिंतित हो गए। इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति एक योगी होगा, जटाधारी, निष्कामी, नंगा और अमंगल वेशधारी। हालांकि यह सुनकर पर्वतराज थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह योगी स्वयं महादेव शिव होंगे। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु,
ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरे।